बीजेपी की आजीवन सहयोग निधि को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने एक बार फिर से निशाना साधा है। तहलका डिजिटल से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान हरक सिंह रावत ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी ने 27 करोड़ रुपए की चेक के माध्यम से लिए हैं तो ये सार्वजनिक कर दे कि किस किस से रुपए लिए गए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी चुनौती दी कि अगर बीजेपी ये 27 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष में दान कर दे तो वो इस मामले पर आगे कुछ बात नहीं करेंगे। किसी चैनल में कह रहे थे कि मैं इंटर से जानता हूं, तो मैं भी जानता हूं इंटर से त्रिवेंद्र रावत को, कि जब मैंने 10 मार्च 1981 को गढ़वाल विश्वविद्यालय घेराव का मैंने कार्यक्रम रखा था 1981 में 10 मार्च को, लगभग 10-15 हजार पूरे गढ़वाल के छात्रों की रैली की थी मैंने विश्वविद्यालय के घेराव का। तब त्रिवेंद्र रावत जो है 4 मतलब खुद और 3 और बच्चे चेरीखाल डिग्री कॉलेज से आए थे। तो पहली मुलाकात मेरी भी त्रिवेंद्र रावत से तब थी, और फिर इसलिए भी त्रिवेंद्र रावत से मेरी अच्छी मुलाकात थी कि जब मैं मंत्री था 91 में, राज्य मंत्री था, तो एक मेरे अभिन्न मित्र को, बड़े भाई को जौनपुर से उमानाथ सिंह जी जेल कारागार मंत्री थे, जिन्होंने टिहरी जेल का भी उद्घाटन किया था। ये उनके साथ प्यारो थे। अब 2 मंत्री मिलेंगे तो स्टाफ भी साथ चलता है ना, जैसे माना आप मंत्री का जो प्यारो होता है वो भी साथ चलता है ना, तो ये उमानाथ सिंह जी के साथ चलते थे प्यारो होने के नाते, तो तब भी मिलते थे भाई। ये सब तो ये तो 2002 के बाद की राजनीति में आए ना। 2000 हरक सिंह रावत 1991 में रहा। अच्छा, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत का जैसा आपने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि मैं आपको 10वीं 11वीं से जानता हूं। ये भी उन्होंने मैं भी तो जानता हूं। ये भी उन्होंने कहा कि आप कभी कभी सच बोल लेते हैं, और ये उन्होंने बात मानी है कि जो आपने एफडी का जिक्र किया था वो है, लेकिन 30 नहीं 27 करोड़ है। दूसरी वो ये चीज बोल रहे हैं कि भाई हमने हर चीज चेक में ली है, मतलब वाइट में लिया है। मैंने कब कहा था? आप मेरा बयान 30 करोड़ वाला देख लो। हो सकता है भाई मैं थोड़ा सा मेरे जानकारी कम रही हो, आपने 3 करोड़ बढ़ा के, लेकिन फिर भी उनका अरे लेकिन आज ब्याज लगा के हाँ, वो 27 करोड़ के एफडी पे ब्याज में तो 30 करोड़ से ऊपर हुई गए होंगे ना। अब मैंने उसमें मेरा बयान देख लो, चेक से लिया। मैंने कहा मैंने क्या बोला? चेक से। मैं रामनगर गया, मैंने सारे खनन वालों से बोला, पट्टे जो क्रेशर वाले थे बुलाया उनको बंगले में, फॉरेस्ट बंगले में, उनसे कहा भाई 10 लाख का चेक लाओ। मैं हल्द्वानी गया, मैंने कहा 10 लाख के चेक लाओ। मैं हरिद्वार गया, 10 लाख के चेक लाओ। आज दे रहा मेरे को कोई, मुझे 5 लाख चाहिए था अभी 2-4 दिन पहले किसी काम के लिए। मैंने देहरादून में 10 लोगों से कहा, किसने 5 लाख नहीं दिए हमको। रुड़की के पास स्थित विश्व प्रसिद्ध पीरान कल्या दरगाह हजरत साबिर पाक में 757वें सालाना उर्स की शुरुआत हो गई है। ये उर्स 2 महत्वपूर्ण रस्मों झंडा कुशाई और मेहंदी डोरी के साथ शुरू हुआ है। इस मौके पर हजारों की संख्या में ज़ायरीन मौजूद थे, जिनके लिए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। इस उर्स में हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, जो इसे शांति और भक्ति का एक बड़ा प्रतीक बनाते हैं। पहले तमाम वाले इंसानियत को इस माह मुबारक, माह नूर की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500वां सालाना ईद मिलादुन नबी का इस दफ़ा ये माह मुबारक है, और बिलखुसूस इसी माह मुबारक में हमारे आका मौला हुजूर मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कली रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स भी है। आज 29 सफ़र में परचम खुशाई की रस्म अदा की गई, और अभी चांद की इत्तला मिली है। हिंदुस्तान के बहिश्तर सूबों से इत्तला आई है कि माह रबीउल अव्वल का चांद नजर आ गया है। तो आज बिंदुखत्ता को राजस्व गांव का दर्जा देने सहित कई अन्य मांगों को लेकर सैकड़ों ग्रामीणों ने तहसील परिसर में प्रदर्शन किया। उन्होंने रजिस्ट्रार कानूनगो के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर अपनी नाराजगी जताई। ग्रामीणों का कहना है कि बिंदुखत्ता को राजस्व गांव का दर्जा देने, पंचायती राज का लाभ और मालिकाना हक देने के लिए सर्वेक्षण का काम समय पर पूरा नहीं किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने उनकी मांगों पर जल्द ध्यान नहीं दिया तो वे सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। हमारा जो है जो बिंदुखत्ता राजस्व गांव की जो पत्रावली हमारी करीब लगभग 14 माह से शासन स्तर पर लंबित है, और उसमें हमारे जनप्रतिनिधि भी पत्राचार कर रहे हैं
और हमारी वन अधिकार समिति जो है वो भी उसमें कई बार शासन स्तर पर जा चुकी है और कई बार सचिव से मिल चुकी है। उसके बावजूद अभी तक उसमें अधिसूचना जारी नहीं हो पाई और जबकि हमारी जो पत्रावली है उसमें कोई आपत्ति अभी हमारे संरक्षक महोदय ने बताया था उसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। हमारा यह कहना था अगर आपत्ति है तो आप आपत्ति लगा के भेजते। आपने आपत्ति भी नहीं लगाई शासन ने और उसको आगे भी नहीं बढ़ाया जा रहा है। की पूर्ति करने के लिए जो अधिनियम 2006 के तहत हमने कार्रवाई की, अपना दावा पेश किया, उसमें कानूनी आधार पर अब हमारी तरफ से करना कुछ नहीं है और हमने सारी प्रतिपूर्तियाँ उसमें कर रखी हैं। जिला वन अधिकार समिति के द्वारा हमारा दावा पारित हो चुका है और अधिनियम ये कहता है कि जिला समिति का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा, तो उसके बाद तो उसकी अधिसूचना जारी करने की कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन दुखद यह है कि शासन की लापरवाही कहिए या कानून की सही जानकारी न होना कहिए या कोई और कहिए, उन्होंने वो पत्रावली हमारी वन सचिव को भेज दी जो कि नहीं आनी चाहिए। राजस्व गांव की अधिसूचना को अति शीघ्र करने के लिए आज ये ज्ञापन दिया है, क्योंकि इसमें ग्राम स्तरीय बैठक हो चुकी है, उपखंड स्तरीय बैठक हो चुकी है और जिला स्तरीय बैठक हो चुकी है। उसके बाद कोई भी ऐसा नियम नहीं है कि हम लोग को संघर्ष करना पड़े। तो मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ, जिस तरह से उनने शहर के मशहूर चावला ट्रेडर्स ने रुड़की शहर से बाहर अपना एक नया पटाखों का गोदाम खोला है। इस गोदाम का उद्घाटन मेयर अनीता अग्रवाल, विधायक प्रदीप बत्रा और पूर्व मेयर प्रत्याशी पूजा गुप्ता ने किया। उद्घाटन समारोह में कई मेहमानों ने शिरकत की और कमल चावला को शुभकामनाएं भी दी। की बात है कि हमने जो है भीड़ भाड़ इलाके से दूर हमने जो है गोदाम खोला है, तो सभी को होलसेल रेट में, सबको पता ही है कि हम जो है पटाखे अवेलेबल करवाते हैं और वैरायटी भी अब पूरी खुल के हमने वैरायटी रख रखी है कि जो लोग आएँ और देख के आराम से लेके जा सकते हैं। इस बार सबको हर बार नया ही लेके आते हैं, कुछ ना कुछ तो अब की बार भी नया ही होगा। आप देख ही रहे हैं जैसे वैसे वैसे और भी वैरायटी जो है लेके आएंगे। और मैं पटाखों का चलाना हमारे शुभ माना जाता है। एक हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जब खुशी का इजहार करते हैं तो पटाखों का प्रचलन है। बताऊँ इन्होंने शहर से बाहर एक सुरक्षित स्थान पर जो है शोरूम बनाया है, जहाँ पे एक अच्छा डिस्प्ले है और लोग इस डिस्प्ले से अच्छी खरीदारी कर सकते हैं और जो दिखता है वो बिकता है, वो कहावत भी है। तो मैं शुभकामनाएं देने के लिए कमल चावला जी को आया था, जो पटाखे के उद्योग में काफ़ी समय से कार्य कर रहे हैं और बहुत वाजिब रेट पे, डिस्काउंट रेट पे सामान देते हैं। देखिए बहुत अतिवृष्टि हुई है। सितारगंज नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष हरीश दुबे ने लाल कुएं में काशीपुर के एक स्कूल में हुई गोलीकांड की घटना पर दुख जताया और स्कूल प्रबंधन पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि उस स्कूल में शिक्षा पर कम और अपराध को बढ़ावा देने पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा था। उन्होंने इस घटना के लिए सीधे तौर पर स्कूल प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो घटना काशीपुर में हुई है वो घटना वास्तव में दुखद है और एक निंदनीय घटना है, जिसकी मैं निंदा भी करता हूँ। और जिस अध्यापक को गोली लगने के कारण जो है कि जो अध्यापक घायल हुआ है वो शीघ्र से शीघ्र स्वस्थ हो जाए, मैं भगवान से कामना भी करता हूँ। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट रूप में ये कहना चाहता हूँ कि एक बात मान लीजिए कि अगर हम अभिभावक सारी रिक्वायरमेंट स्कूल प्रबंधन की पूरी करते हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे कि अगर हमारे घर में शादी विवाह हो तो कारीगर अगर हमें जो लिस्ट बनाकर देता है वो सारी लिस्ट हम पूरी करके देते हैं, उसके बाद भी अगर खाना गलत बन जाता है तो आप स्वाभाविक रूप से मान के चलेंगे कि भाई कारीगर की गलती है। ठीक उसी तरीके से अगर हम सारी रिक्वायरमेंट स्कूल प्रबंधन की पूरी कर रहे हैं और हम अपने बच्चे को एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए, अच्छे और बुरे की समझ के लिए, और ये मान लीजिए कि उसको ये सिखाने के लिए कि क्या काम अच्छा है क्या काम गलत है, इसके लिए हम विद्यालय में भेज रहे हैं, क्योंकि विद्यालय एक ऐसा माध्यम है। नारसन ब्लॉक के नगलाचीना गांव में हुई लाखों रुपए की डकैती के विरोध में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने मंगलौर कोतवाली का घेराव किया। बहादुराबाद में 5 दिन के धरने के बाद किसानों ने मंगलवार को मंगलौर कोतवाली में धरना दिया। गढ़वाल मंडल अध्यक्ष संजय चौधरी और जिला अध्यक्ष राजीव शास्त्री के नेतृत्व में दर्जनों किसान कोतवाली परिसर में धरने पर बैठ गए। इसके बाद कोतवाली प्रभारी शांति कुमार और एसएसआई रफत अली ने किसानों को 15 दिनों के अंदर सभी डकैती की घटनाओं का खुलासा करने का आश्वासन दिया। पुलिस के आश्वासन के बाद किसानों ने अपना धरना समाप्त कर दिया। होता 25 दिसंबर 2024 को हमारे घर पे डकैती बढ़ी थी।
जिसमें 3-4 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। 8 महीने हो गए, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई उसमें, ना कुछ हुआ। कल रात फिर दोबारा डकैती पड़ गई, 2 घरों में पड़ी। गाँव में इतना डर का माहौल है कि गाँव में आदमी रहना नहीं चाह रहा। हम तो किराए पर कमरे दिया तो हमें सस्ते से कहीं पैसे नहीं आए, नहीं हम तो रुड़की में मोल लेकर आ लेते। कितने की डकैती कल भी 4-5 लाख रुपए की होगी। और कन्नों के धरे को गई गोली उसके भाई के सुर। पिछली बार तो गोली नहीं चलाई, अब को उन्होंने गोली चलाई, कन्नों के धरे को गई। अगली बार गोली सिर में मारोगे और हमें डर लग रहा। कोतवाली में धरना इसलिए दिया कि हम लोग कल लाठीचार्ज हुआ था, उसके कई दिन धरना चला हैदराबाद टोल में। फिर रात ही घर आए तो हमारे जोगेंद्र ग्राम अध्यक्ष लगरा सिन्हा के उनके यहाँ जो रात डकैती लगी तो सामान ले गए, और जब वो लड़का पीछे भागा तो बदमाशों ने उसके कान में फायरिंग भी करा, तो पूरी तरह से अराजकता फैल ली। हमारा अभी एक अनुरोध है यहाँ की पुलिस प्रशासन। अमेरिका द्वारा भारत पर लगाया गया 25% अतिरिक्त टैरिफ 27 अगस्त से लागू होने जा रहा है। वहीं इस फैसले को लेकर हरिद्वार के धर्मनगर में कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और नेताओं ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। समाजसेवी डॉक्टर विशाल गर्ग ने इसे अमेरिका की गुंडागर्दी बताया। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका से डरने वाला नहीं है और न ही झुकने वाला है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और उनके नेतृत्व में भारत लगातार प्रगति कर रहा है। स्थिति में विश्व में एक बढ़ती हुई इकोनॉमी है और हम लोग इस समय 5वें नंबर पे पूरे विश्व में काम कर रहे हैं। इस हमारी लोकप्रियता को देखते हुए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता को देखते हुए, जो ट्रंप इस तरह के काम कर रहा है, जो भारत को झुकाने का काम कर रहा है, मेरा ये मानना है कि क्योंकि जो ट्रंप चाहता है कि भारत जो है वो रूस से तेल की खरीद बंद करे, और जैसे ही भारत रूस से तेल की खरीद बंद करेगा तो इससे तेल की कीमतों पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाएगा। क्योंकि देखिए, भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो इन सब चीज़ों को लगातार देख रहे हैं और आने वाले समय में भारत की इकोनॉमी जो है वो बढ़ाने की तरफ लगातार कार्य कर रहे हैं। 2014 के बाद जिस प्रकार की उद्योग नीति को लेकर के भारत आगे बढ़ा है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के सामने एक अच्छी उद्योग नीति का कहीं ना कहीं उदाहरण पेश किया, और यही कारण है कि आज पूरे विश्व में मोदी की जो उद्योग नीति है, मोदी की विदेश नीति है, उसका लोग अनुसरण कर रहे हैं। रही बात इन टैरिफ की, इन दरों की, तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार ने भी कहा है कि चूंकि ये जो हमारा जीएसटी है ये रिफॉर्म हो रहा है, इससे दरें भी कम होंगी, और कहीं ना कहीं आज भारत इतना सशक्त है, स्वावलंबी है। हमारे देश में जो अपनी उद्योग नीति है वो इतनी मजबूत और प्रभावी है कि दुनिया का कोई भी देश अगर इस पर कोई भी किसी तरह का कानून थोपना चाहता है तो उसका बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला नहीं है। भारत की कंपनियों पर 25% का टैरिफ लगाया है, उससे हमारे देश की उद्योग नीति पर, किसी भी इंडस्ट्री पर कोई लंबा चौड़ा असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमारी भारत सरकार ने अपने स्वावलंबन के लिए, स्वदेशी को अपनाने के लिए एक जो जीएसटी की दरों को कम करने की एक योजना बनाई है, वो जल्द ही लागू हो जाएगी। क्योंकि 15 अगस्त के संबोधन में मोदी जी ने क्लियर कर दिया था कि हम जीएसटी की दरें कम कर रहे हैं, जिससे उद्योग नीति को बहुत फर्क पड़ा। बाजपुर में यूरिया खाद की कालाबाजारी के लगातार मिल रही शिकायतों के बाद डीएम नितिन भदौरिया के निर्देश पर एसडीएम डॉक्टर अमृता शर्मा ने छापेमारी की कार्रवाई की है। इस दौरान उन्होंने तहसीलदार अक्षय कुमार भट्ट और एडीओ के साथ मिलकर रामपुर रोड पर स्थित गोयल फर्टिलाइजर और रामनिवास फर्टिलाइजर पर छापा मारा। छापेमारी से खाद विक्रेताओं में हड़कंप मच गया और कई दुकानदार अपनी दुकानें बंद करके भाग गए। भारी गड़बड़ी को देखते हुए टीम ने गोयल फर्टिलाइजर की दुकान को सील कर दिया और एसडीएम ने सभी खाद विक्रेताओं को भविष्य में कालाबाजारी न करने की सख्त चेतावनी दी है। क्षेत्र में लगातार ये शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि यूरिया की प्रॉपर आपूर्ति नहीं हो पा रही है, तो उसी के क्रम में गोपनीय सूचना प्राप्त होने पर जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में कार्रवाई की गई है। और यहाँ मौके पर जब छापेमारी की गई तो यह पाया गया कि इनके द्वारा जो ऑनलाइन रिकॉर्ड चढ़ाया जाना था उसमें लगभग 854 कट्टे जो यूरिया है उसका रिकॉर्ड ऑनलाइन इनके द्वारा नहीं किया गया है, जिसके क्रम में तत्काल इस शॉप को सील किया गया है। हरतालिका तीज के शुभ अवसर पर संवेदी ब्राह्मणों ने धूमधाम से रक्षाबंधन और श्रावणी उपाकर्म का पर्व मनाया। इस खास मौके पर कनखल के राजघाट पर गंगा तट पर सुबह ऋषि तर्पण, देव तर्पण और पितृ तर्पण की रस्में पूरी की गई। इसके बाद सभी ने पंचगव्य स्नान किया।
का तीज एक तो सबसे पहले प्रकृति का सम्मान करने का पर्व होता है और ये हमारे उत्तराखंड में विशेष महत्व रखा जाता है, प्रकृति से विशेष लगाव भी है। इसके अतिरिक्त सामवेदी ब्राह्मणों का चूंकि उत्तराखंड से विशेष संबंध है, या इसके अतिरिक्त जो है फिर दक्षिण भारत में और पूर्व उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से में ये लोग उस दिन उपवास रखते हैं। हरितालिका अपने सौभाग्य की रक्षा करने के लिए पितृ तर्पण हमारे आचार्य जी के द्वारा कराया गया, उसमें विभिन्न विभिन्न सामग्री से हम स्नान करते हैं, जिससे पूरे हमारे जितने भी पाप होते हैं उनका क्षय होता है और हम लोग अलग अलग द्रव्यों का उसमें स्नान करते हैं। अब ये हमारे जो रक्षा सूत्र हैं और यज्ञोपवीत हैं उनकी स्थापना। उत्तराखंड में शिवसेना ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी है। पार्टी ने हाल ही में देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष खीम सिंह बिष्ट को कुमाऊं प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी है। इस नियुक्ति के बाद पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव में मजबूती से लड़ने का ऐलान किया है। शिवसेना के प्रदेश प्रमुख देवेंद्र प्रजापति ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार राज्य में जनता को बुनियादी सुविधाएं भी नहीं दे पा रही है, जिससे सड़क से लेकर पहाड़ी इलाकों में शिक्षा तक की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहें तहलका डिजिटल के साथ।